हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये जो वीडियो है प्लांट किंगडम चैप्टर से है, जो क्लास 11 की बायोलॉजी चैप्टर 3 है। बेसिकली इसमें हम नीट, पीवाईक्यू और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड बनते हैं उसको कवर करेंगे और साथ में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अंत तक बने रहें। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। Which classification system is based on evolutionary relationship? तो इसका जो सही आंसर होगा आर्टिफिशियल होगा, नेचुरल होगा, फाइलोजेनेटिक होगा या फिर न्यूमेरिकल होगा। तो देखो बच्चों, अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे कभी बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो ऑलवेज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होगा। बेसिकली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी संबंधों पर आधारित होता है। इसमें समान पूर्वज, कॉमन एंसेस्टर्स वाले जीवों को एक ही समूह में रख दिया जाता है। हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? लिनियस, व्हिटकर, बेंथमन एंड हुकर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, व्हिटकर। व्हिटकर ने क्या किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कब दिया था? 1969 में। इन्होंने 5 किंगडम बताए, 1 2 3 4 5। फर्स्ट में बोला मोनेरा है, फिर सेकंड को बोला प्रोटिस्टा, और थर्ड को इन्होंने कहा फंगी, फोर्थ को इन्होंने कहा प्लांटी, और फिफ्थ को इन्होंने कहा एनीमेलिया। तो ये इनके द्वारा बांटे गए 5 किंगडम थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रेजेंटली इंक्लूडेड इन। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किस में आता है? मोनेरा में आता है, प्रोटिस्टा में आता है, प्लांटे में आता है या फिर फंगी में आता है? तो देखो बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी हमेशा मोनेरा किंगडम में आता है। बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी को अब हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, इसलिए इन्हें हम मोनेरा किंगडम में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स ओनली, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ओनली, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ओनली या साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ओनली? तो इसमें ऑल ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझते हैं ऐसा क्यों? देखिए, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में सभी दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स को समान महत्व दिया जाता है। जितने भी कैरेक्टर्स शो होंगे उन सभी को हम समान इंपॉर्टेंस देंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तथा कंप्यूटर की सहायता से उनको क्लासिफाइड करते हैं। तो जैसा कि ये बोल ही रहा है कि इक्वल इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन में देखिए इक्वल इंपॉर्टेंस हमें पता है, इक्वल इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में होता है और जिसमें हम सारे कैरेक्टर्स को लेते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन केमिकल्स, क्रोमोसोम, फॉसिल्स, एनाटॉमी। किस पे बेस्ड है साइटोटैक्सोनॉमी? तो बच्चों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, साइटोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम्स पर आधारित होता है। बेसिकली साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम्स के नंबर, स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर का क्या किया जाता है, हम लोग स्टडी करते हैं। एल्गी कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फिक्सेशन? तो आपको बता दूं 25, 40, 50, 75। द करेक्ट आंसर इज 50%। पृथ्वी पर कुल CO2 फिक्सेशन का लगभग 50% ओनली कौन करता है? एल्गी करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी अकर्स मेनली थ्रू। किसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, जीमा के द्वारा या बाइनरी फिजन के द्वारा? तो देखो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फ्रेगमेंटेशन। शैवालों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मुख्यतः
फ्रेगमेंटेशन द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, जू स्पोर्स हैं नॉन मोटाइल, फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, डिप्लॉयड या फिर मल्टी सेलुलर। देखिए जू स्पोर्स जो होते हैं ये मोटाइल बीजाणु होते हैं, मोटाइल होते हैं, जिनमें और क्या पाया जाता है, जू स्पोर्स में फ्लैजिला पाया जाता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इज oogeमी, एनाइसोगेमी, आइसोगेमी, एपोगेमी। देखिए स्पाइरोगायरा में जो होता है, स्पाइरोगायरा में समान आकार के गैर नॉन मोटाइल युग्मकों का संलयन होता है, इसी को हम आइसोगेमी कहते हैं। क्या होता है फिर समझें, स्पाइरोगायरा में सेम शेप के नॉन मोटाइल गैमीट का संलयन होता है, यानी फॉर्मेशन होता है। इस कारण यह प्रक्रिया केवल और केवल आइसोगेमी के अंतर्गत होती है, क्योंकि समान बोल ही रहा है और आइसो का मतलब समान यानी सेम होता है। इसी ट्रिक से आप आइसोगेमी लगा दें। oogamous रिप्रोडक्शन इज सीन इन, oogamous रिप्रोडक्शन किसमें देखा जाता है? तो देखिए oogamous रिप्रोडक्शन बेसिकली वॉलवॉक्स में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? वॉलवॉक्स में oogamy पाई जाती है, क्योंकि इसमें बड़ा जो मादा होती है यानी फीमेल जो होती है वो स्थिर होती है, यानी फिक्स्ड होती है या फिर नॉन मोटाइल होती है, तथा जो मेल होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। ये अंतर आपको पता होना चाहिए। तो क्या मैंने बताया, oogamous कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीमेल नॉन मोटाइल होगी पहली चीज, और ये लार्ज होगी शेप में। और मेल का सीन क्या है कि मेल शेप में तो स्मॉल होगा लेकिन मोटिलिटी में मोटाइल होगा, और ये कंडीशन oogamous कहलाता है, और ये होता है वॉलवॉक्स में। अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार कहां से पाया जाता है? क्लोरेला, फ्यूकस, जेलेडियम, यूलोथ्रिक्स। अगार देखिए, अगार एक रेड एल्गी है, लाल शैवाल है, लाल शैवाल है। पहली बात तो जेलेडियम और इसको ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। किन किन चीजों से? अगार एक ऐसा रेड एल्गी है जिसको हम लोग जेलिडियम, और दूसरा ग्रेसिलेरिया, इन दोनों से ही अगार प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा जेलेडियम ऑप्शन में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फूड रिजर्व्स इन क्लोरोफाइसी इज, क्लोरोफाइसी का मतलब होता है बच्चों ग्रीन एल्गी। तो कह रहा है हरे शैवाल में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो हरे शैवाल में स्टार्च के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको हम ऑप्शन सी में रख देंगे। अगला क्वेश्चन है, पायरेनॉइड्स आर एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेशन, प्रोटीन एंड स्टार्च स्टोरेज, रिप्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए पायरेनॉइड्स क्या होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। पहली चीज तो पायरेनॉइड्स वहां पर मिलते हैं। तथा इनमें क्या क्या होता है? इनमें प्रोटीन और स्टार्च, होता है। तो इस आधार पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, फ्यूकोजैंथिन जो वर्णक है, पिगमेंट है, ये किसका लक्षण है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए फ्यूकोजैंथिन जो होता है बच्चों
वो ब्राउन एल्गी का सिम्टम्स होता है। फ्यूकोजैंथिन वर्णक ब्राउन एल्गी का भूरा रंग जो देता है वो फ्यूकोजैंथिन ही देता है। अगला क्वेश्चन है फूड रिजर्व इन ब्राउन एल्गी इज, ब्राउन एल्गी में कौन सा फूड रिजर्व होता है? जैसे अभी आपने जाना ग्रीन एल्गी में स्टार्च, तो वैसे ब्राउन एल्गी में कैसा फूड रिजर्व होता है? स्टार्च ये तो होगा नहीं, फ्लोडीरियन स्टार्च भी नहीं होगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा। ऑप्शन सी मैनिटॉल एंड लेमिनेरिया इज करेक्ट। देखिए ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल और लेमिनेरिया के रूप में फूड स्टोर हो जाता है। रेड कलर इन रोडोफाइसी इज ड्यू टू, चलिए बताइए, बढ़िया प्रश्न है। रेड एल्गी का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल बी, फ्यूकोजैंथिन, फाइकोएरिथ्रिन, जैंथोफिल। तो लाल शैवाल का लाल रंग फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट के कारण होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हालांकि इसको आर फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। आर फाइकोएरिथ्रिन, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज, ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये केवल पानी में रहते हैं, लिव्स ऑन ट्री, पौधों पे रहते हैं, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, हैव मस्कुलर टिश्यू। देखो ब्रायोफाइट्स बेसिकली कहाँ रहते हैं? ये जमीन पे रहते हैं, भूमि पर रहते हैं। एक बात तो ये क्लियर है, ये लैंड एरिया पर है, ठीक। लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए, निषेचन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की। इसलिए इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियंस का मतलब ही होता है जो जमीन और पानी दोनों में रहे। तो आप देख रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स रहता तो जमीन में है, बट ये अपना जो रिप्रोडक्शन साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए वाटर की नीड रखता है, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं? एम्फीबियंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। डोमिनेंट जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स इज, क्या है डोमिनेंट जनरेशन ब्रायोफाइट्स में? देखो ब्रायोफाइट्स में मेनली जो डोमिनेंट जनरेशन होता है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैमेटोफाइट। मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स इज, ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, स्पोरेंजियम या स्पोरोफिल। तो देखिए ब्रायोफाइट्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रीडियम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीमा कप अकर्स इन, जीमा कप किसमें होता है? आपके ऑप्शन है फ्यूनेरिया, सेलेजिनेला, मार्केंटिया, मार्केंसिया या फिर साइकस। देखो जो जीमा कप होता है वो केवल और केवल मार्केंसिया में पाया जाता है, और जो रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्केंसिया। पीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पीट को हम किससे ऑब्टेन करते हैं? मार्केंसिया, पॉलीथ्रीशियम, पॉलीट्रिशियम, स्फेगनम या फिर फ्यूनेरिया। द करेक्ट आंसर इज स्फेगनम। देखिए स्फेगनम एक तरह की मॉस होती है। क्या होती है? मॉस। बेसिकली स्फेगनम मॉस से ही हम पीट को गेन करते हैं या प्राप्त करते हैं। पीट को प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग एनर्जी यानी ईंधन के रूप में, और दूसरा पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, पैकिंग आइटम के रूप में किया जाता है पीट का। और किससे मिलता है? स्फेगनम से मिलता है। फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स आर, पहला वेस्कुलर लैंड प्लांट कौन सा है? एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म है। देखिए पहला जो वेस्कुलर यानी जाइलम और फ्लोएम को रखने वाला जो होता है वो टेरिडोफाइट्स होता है।
Gametophyte of pteridophyte is called प्रोटोनीमा, प्रोथैलस, राइजॉइड या फिर कोन। देखिए जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनका फ्री जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है प्रोथैलस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोथैलस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोथैलस। हेट्रोस्पोरी अकर्स इन ड्रायोप्टेरस, ड्रायोटेरिस, पेट्रिस, सेलेजिनेला या एडियंटम। देखो दो होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है सिलेजिनेला और होता है साल्वेनिया। इन्हीं में हेट्रोस्पोरी पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिलेजिनेला। अगला क्वेश्चन है सीड हैबिट फर्स्ट इन्वॉल्व्ड इन। सीड हैबिट का सबसे पहला प्रारंभ कहां से हुआ था? तो देखिए सीड हैबिट यानी बीज आदत का प्रारंभ सिलेजिनेला जैसे हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट से माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिम्नोस्पर्म मीन्स कवर्ड सीड, नेक्ड सीड, विंग्ड सीड, लार्ज सीड। देखिए जिम्नोस्पर्म का अर्थ ही होता है नेक सीड प्लांट, अर्थात जिनके बीज फल द्वारा ढके नहीं होते, और जब ढके नहीं है तो नेक्ड कहलाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोरेलॉइड रूट्स विथ N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया अकर्स इन। किसमें कोरेलॉइड रूट्स पाई जाती हैं, और जिसमें भी ये पाई जाएंगे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो देखिए जो कोरेलॉइड रूट्स पाई जाती हैं, सी से कोरेलॉइड, सी से साइकस, ये साइकस में पाई जाती हैं, और नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ये होते हैं, या इनमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इनकी रूट में। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजल रूट्स आर प्रेजेंट इन साइकस, पाइनस, जिंको या सेड्रस। देखो माइकोराइजा जो रूट्स होती हैं बेसिकली ये फंगस और रूट एसोसिएट होती हैं, और ये पाई जाती हैं पाइनस में। निडल शेप्ड लीव्स of coniferous helps in photosynthesis, increase, reduce water loss, nitrogen fixation या pollination। तो देखिए कॉनिफरस जो होती हैं इनकी सुई नुमा पत्तियां होती हैं, और इनकी जो क्यूटिकल होती है वो मोटी होती है और धसे हुए होते हैं, जिससे होता क्या है कि इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन की दर जो है वो कम हो जाती है, तो जिससे वाटर लॉस कम होता है। इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिड्यूस वाटर लॉस। एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू। एंजियोस्पर्म किसमें बटा होता है? लिवरवर्ट एंड मॉस, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स, एल्गी एंड फंगी। तो देखिए जो एंजियोस्पर्म होते हैं बेसिकली एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब एक बीज पत्री, डाइकॉट का मतलब दो बीज पत्री। तो ये आपका ऑप्शन बी में मिल जाएगा। तो ये रहे 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने स्कोर को कमेंट करें कि हमने इतना स्कोर किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक वाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।